एक कहावत है कि घर के लड़का खूही तरसे समझाना भ्याला मांगे। मुझे लगता है सबसे पहले आप सभी लोगों को इस कहावत का अर्थ बताना होगा और जो उसके बाद इस कहावत का अर्थ निकल कर आएगा बस आप सभी लोगों को उसको पचाना होगा। तो इस कहावत का अर्थ यही है कि घर के बच्चों को गन्ने के पेरे जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है खूही वो नहीं मिल पा रही है, और जो समधियाना है मतलब कि लड़की या फिर लड़के के ससुराल के लोग वो गुड़ की भेली का बड़ा वाला वेरिएंट मतलब कि भ्याला मांग रहे हैं। शायद आप सभी लोगों को मालूम ना हो लेकिन यही स्थिति अभी अपने देश में है। आप सभी लोग निरंतर देख रहे होंगे कि अपने देश में स्कूलों, कॉलेजों और महाविद्यालयों की स्थिति खराब है, और इसी को सही कराने के लिए भारत सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लेकर एशियन डेवलपमेंट बैंक से 25 अरब रुपए का कर्ज लिया है। वर्ल्ड बैंक से अभी हम दुनिया के सबसे ज़्यादा कर्जदार लोगों में हैं, लेकिन अभी भी अपने देश के बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड डे मील और अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। लेकिन वहीं पर भारत सरकार की निकम्मीगिरी तो देखो, विदेश से आने पढ़ने वाले बच्चों को 18 से 20 हजार रुपए मासिक भत्ता देती है, और इसके अलावा कॉपी किताबें खरीदने के लिए 5 से 10 हजार रुपए अलग से देती है, जितना शायद भारत का एक मिडिल क्लास आदमी भी नहीं कमा पाता होगा। वैसे तो भारत सरकार द्वारा विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की शुरुआत 9 अप्रैल 1950 में हुई थी, लेकिन 2014 से 2021 के बीच में जब से नेताओं ने भारत को विश्वगुरु बनाने का बम्बू लिया है तब से बहुत सारे बदलाव आए हैं। इसके लिए भारत सरकार ने एडमिशन टू एलुमनाई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है ताकि विश्व भर के बहुत सारे छात्र घर बैठकर भारत में एजुकेशन के लिए आवेदन कर सके। इसके अलावा भारत सरकार ने विदेशी छात्रों को वजीफा देने के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। इसके तहत पैसा बिना किसी देरी या बिचौलिए के सीधा विदेशी छात्रों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। यहीं पर भारत सरकार और उस कहावत का अर्थ दिख जाएगा। भारत सरकार अपने देश के दबे कुचले बच्चों का रिजर्वेशन खत्म कर रही है ताकि वो बच्चे कहीं पढ़ लिख ना जाए। बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात है, हम देखते हैं अपने देश के बड़े प्रतिभाशाली बच्चे पैसे की कमी के कारण अनपढ़ रह जाते हैं और विदेशी छात्रों के बैंक अकाउंट में सीधा पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। ये सब इसलिए किया भी इसलिए जाता है ताकि भारत एक ग्लोबल एजुकेशन हब बन जाए, विदेशों में स्टडी इन इंडिया की पहल आ जाए, और कुछ नहीं, एक बार विदेशों में मोदी जी का डंका बज जाए। ठीक है, अगर आप डंका बजाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि आपके साथ अपने देश का डंका बजे, लेकिन आप जो तक्षशिला और नालंदा वाले पुराने दिनों को याद करके चीन, अमेरिका जैसे यूरोपीय देशों को देखकर उत्साहित हो रहे हैं, ये उत्साह अभी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और सीख नहीं है। जहाँ पर चाइना और अमेरिका स्कॉलरशिप देकर बच्चों को बुलाते हैं तो वो कुछ सिखाते हैं,